अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। क्या आप चाइना से सस्ते प्राइस में मोबाइल फोन्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं? मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन्स को इंपोर्ट किया और भाई अब आपकी बारी है। और आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सिंपल स्टेप्स में बताने वाला हूँ कि किस तरह आप चाइना से स्मार्टफोन्स, टैबलेट, आईओटी प्रोडक्ट और बाकी चीज़ों को किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। एक एक स्टेप सिंपल वर्डिंग में आपको समझाने वाला हूँ और जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ना, इस चीज़ के एजेंट्स 15-20 हज़ार चार्ज करते हैं आप लोगों से। तो भाई मैं कोई भी चार्ज नहीं कर रहा, सिर्फ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, मैं बस यही डिमांड कर रहा हूँ। ये बिल्कुल फ्री है और आपने कर देना है इस वीडियो को ना देखने के बाद। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है, क्योंकि मैं आपको सारे स्टेप्स बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने फ़ोन्स को इंपोर्ट किया है और यहाँ पर कुछ टैबलेट्स पड़ी हैं। यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और सिंपल वर्डिंग में बताने वाला हूँ कि किस तरह आप अली एक्सप्रेस से या अलीबाबा से या बाकी वेबसाइट से चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में। और इस आज की वीडियो में मैं अली एक्सप्रेस की एग्जांपल देने लगा हूँ कि आपने ऑर्डर कैसे प्लेस करना है और बाकी सारी चीज़ें कैसे होती हैं, रिसीव कैसे करना है, सारी चीज़ें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अली एक्सप्रेस को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे, अकाउंट बनाना भाई आपको आना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें तो मैं बताना नहीं वाला, नहीं तो वीडियो 25 मिनट की बन जाएगी। अच्छा, आपने अली एक्सप्रेस को ओपन कर लेना है। कोई भी प्रोडक्ट आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है जो आपने परचेज़ करनी है। प्राइस वगैरह देख लेना, अच्छी प्राइस कौन दे रहा है, और आपने किसी भी लोकल सेलर से नहीं मंगवानी, कोशिश करनी है। लेट्स सपोज आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी आप फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं। अब मैं लेट्स सपोज ये वाला फ़ोन परचेज़ कर रहा हूँ हॉटवेव का, तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि हॉटवेव के ऑफिशियल स्टोर से परचेजिंग करूँ, किसी लोकल से ना करूँ। ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा, मैंने यहाँ पर परचेज़ कर लिया फ़ोन। जब आप परचेज़ करते हैं ना, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेमेंट मेथड मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। पेमेंट मेथड जो मैं यूज़ करता हूँ वो नया पे और साता पे है। सबसे सिंपल है, और आपके पास बैंक अकाउंट नहीं भी है तो आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। नया पे एंड सादा पे सबसे ईजीएस्ट वे है पेमेंट करने का और सिंपल है, और आपकी सिक्योरिटी भी वहाँ पर होती है। पेमेंट का आपको क्लियर हो गया। अब आती है ऑर्डर करने की बारी। जब आप ऑर्डर करते हैं ना, तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। एक तो आप स्टैंडर्ड शिपिंग मंगवाएं पाक पोस्ट के थ्रू जो आती है, और दूसरा होता है कि आप DHL, फेडेक्स, UPS वगैरह से मंगवाएं। अब इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, वीडियो को कंप्लीट देखना है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर आप मिस करेंगे, बिलीव मी आपका नुकसान होने वाला है, मेरा कुछ नहीं आना। अच्छा, पाक पोस्ट का एक फ़ायदा है, एक नुकसान है, और इस तरह UPS, DHL, फेडेक्स का भी एक फ़ायदा और एक नुकसान है। पाक पोस्ट का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर लेट्स सपोज आप फ़ोन मंगवा रहे हैं तो PTA टैक्स तो आपने देना है, पाक पोस्ट की तरह भी देना है और DHL की तरफ भी देना है। लेकिन उसके अलावा जो चार्जेस हैं कस्टम वगैरह और बाकी, वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होते हैं पाक पोस्ट के थ्रू। लेकिन ये स्लो होती है कंपैरेटिवली, 1 महीना ले जाती है, 1-1.5 महीना। और उसके अलावा जो DHL, UPS और फेडेक्स हैं, ये आते स्पीड से हैं, लाइक 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाता है। लेकिन PTA टैक्स के अलावा यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं 15-20-25 हज़ार, ये जितना इनका माइंड बनता है ना, ये आपसे चार्ज कर लेते हैं और आपको देना पड़ता है इनको ना। अब बारी आती है कि आपने रिसीव किस तरह करना है, आपने ट्रैक किस तरह करना है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसको रिसीव करने के लिए। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चाह रहा हूँ कि हम एक स्मार्टफोन को इम्पोर्ट कर रहे हैं। स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सबसे टफ चीज़ है इम्पोर्ट करना। बाकी ये IoT वगैरह, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, जस्ट ऑर्डर प्लेस करना है और वो आपके घर पे आ जाएंगी। ये IoT को साइड पे करते हैं, हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं। अच्छा, मोबाइल फ़ोन है, इसमें दो सिनेरियोज़ हैं। मोबाइल फ़ोन एक तो आपने स्टैंडर्ड शिपिंग के थ्रू, जो फ्री वाली होती है, उसके थ्रू आपने अगर प्लेस करना है, उसका क्या प्रोसेस है, और उसके अलावा जो UPS, DHL, फेडेक्स वगैरह है, इसके थ्रू आप करनी है तो इसका क्या प्रोसेस है। पहले मैं आपको DHL, फेडेक्स और UPS वगैरह की बताता हूँ। पहले तो भाई जब आपने UPS और ये चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है ना, पहले तो आपको शिपिंग बहुत हाई पड़ेगी, $35-40 के आसपास होती है, इससे भी ज़्यादा कई बार होती है। उसके अलावा जब आपको ट्रैकिंग ID मिलती है तो आपने जस्ट ट्रैक करना होता है, वो सारा प्रोसेस खुद करते हैं। आपके घर पे जाके डॉक्यूमेंट देंगे, वो PTA टैक्स आपने ऑनलाइन पे करना है उनको, वो रसीद प्रिंट आउट करवा के दे देनी है, वो आपके बिहाफ के ऊपर सारी चीज़ें वो खुद करेंगे। फ़ायदा तो है, मैंने आपको बताया कि इसका फ़ायदा बहुत है, लेकिन नुकसान इसका क्या है। PTA टैक्स के अलावा ये 20-25 हज़ार आपको ठोक देंगे। अगर आप एक ऐसा बंदा जो कहते हैं कि भाई मैंने सरदर्द नहीं लेनी, मैंने पैसे ज़्यादा 20-25 हज़ार दे दूंगा, तो फिर तो आप ये इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती।
यहाँ पर आपको फेडेक्स, DHL, UPS का क्लियर हो गया होगा कि किस तरह फ़ोन आपके पास आता है। अब बारी आती है पाक पोस्ट की। पाक पोस्ट शिपिंग भी फ्री होती है और इनके कस्टम ड्यूटीज़ वो PTA के अलावा ऑलमोस्ट ज़ीरो होती हैं, मतलब कुछ होती हैं लेकिन ज़ीरो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं। जैसे ही आप स्टैंडर्ड शिपिंग को सिलेक्ट करेंगे आपको साथ ही पाक पोस्ट की ट्रैकिंग देखने को मिल जाएगी। पहले आपका पास ऑप्शन शो होगा कि ये सिंगापुर में आ गया है, देन ये सिंगापुर से होकर कराची आएगा, और अगर आप पंजाब वाली साइड पर हैं तो कराची IMO से होकर इंटरनेशनल मेल ऑफिस से होकर ये लाहौर आएगा। जैसे ही लाहौर आएगा, लाहौर जब ये पार्सल आएगा तो भाई वहाँ पर ये चला जाएगा कस्टम में, क्योंकि कस्टम इसको डिटेन कर लेगा, क्योंकि इसके ऊपर आपने PTA टैक्स पे करना है। जब PTA टैक्स पे करेंगे तब भी कस्टम इसको रिलीज़ करेगा। अब इसके दो ऑप्शन है कि कस्टम से अपने फ़ोन को पाक पोस्ट वालों से किस तरह आपने रिलीज़ करवाना है। इसके दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि ये आपको एक लेटर भेजेंगे, कुछ इस तरह का लेटर होगा जिसमें आपके IME नंबर्स होंगे। आपने सिंपली क्या करना है, PTA टैक्स पे करना है और इसी एड्रेस के ऊपर आपने ये वापस भेज देना है, और वो फिर आपने कॉल उनको करनी है। ये थोड़ा सा पाक पोस्ट का प्रोसेस थोड़ा सा ना स्लो होता है, ये माइंड में चीज़ रखनी है तो फ्री PTA टैक्स के अलावा, लेकिन होता स्लो है। दूसरा ऑप्शन जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ, सबसे इजी है और सबसे फास्टेस्ट है। अगर आप लाहौर के कहीं आसपास रहते हैं ना, आपने क्या करना है, आपने लाहौर IMO में चले जाना है, लाहौर इंटरनेशनल मेल ऑफिस में। गूगल मैप के ऊपर लगा सकते हैं इसको, तो आपको वो एड्रेस वगैरह दे देगा। वहाँ पर जाना है, आपने ये डिटेल लेकर जानी है, जो भी आपकी ट्रैकिंग वगैरह होगी। यहाँ पर ये लिखा होगा कि भाई ये हमारा पार्सल पाक पोस्ट में IMO में आ चुका है, लाहौर में डिटेंट किया है कस्टम ने। वहाँ पर आप जाएंगे तो वो आपको IME नंबर देंगे, इस आपका जो फ़ोन होगा उसके अगेंस्ट आपने वहाँ पर ही खड़े होकर *8484# डायल करना है। वहाँ पर आपने टैक्स अपना पे कर देना है। अच्छा, ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि जो PTA टैक्स है ना, इसका कोई भी आइडिया नहीं होता कितना होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने 2 फ़ोन मंगवाए थे, एक की प्राइस थी $105, एक की प्राइस थी $110 के $15 के आसपास। एक फ़ोन के ऊपर जो PTA टैक्स लगा था वो अराउंड ₹1200 लगा था, और एक फ़ोन के ऊपर PTA टैक्स लगा था आई थिंक सो 20,000 समथिंग लाइक डैट। तो PTA टैक्स का कुछ भी आइडिया नहीं होता कि कितना निकला है। आपकी किस्मत के ऊपर है कि कितना PTA टैक्स निकलता है, क्योंकि दोनों फ़ोन 100 से ऊपर थे तो बनता तो यही था कि 7-1,000 के आसपास हो, लेकिन एक का 1000 आ गया, एक का 20,000 आ गया। जैसे ही वो आपको IME नंबर देंगे, आपने PTA टैक्स को पे कर देना है। PTA टैक्स को पे करके आपने प्रिंट आउट निकलवाना है उस PTA टैक्स का, जो रसीद होगी वो आपने देनी है कस्टम वालों को। वो एक थोड़ा सा प्रोसेस होता है 30-35 मिनट का, जो आपने वो आपसे फाइल सबमिट करवाते हैं। वो सिंपल होता है, वो खुद ही करवाते हैं, लेकिन 30-35 मिनट माइंड में रखें कितने लग जाते हैं। जैसे ही आप वो सबमिट करेंगे, अगले दिन वो आपका पार्सल आपको भेज देंगे और वेरी नेक्स्ट डे आपको रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि अगर आप मोबाइल फ़ोन मंगवाते हैं तो किन किन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। यह थोड़ा सा लाइक पाक पोस्ट के थ्रू थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन विदाउट एनी कस्टम चार्जेस वगैरह, जस्ट PTA टैक्स पे करना आपने। और अगर आप UPS DHL वगैरह से मंगवाते हैं तो आपको वो पे करना पड़ेगा उनके, भाई जो आपके बिहाफ के ऊपर वो करेंगे ना, सब कुछ सर दर्द लगाएंगे, उसका 20-25-30,000 वो इतना ले लेंगे, ये माइंड में रखना। ये तो होगी मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं कि IoT प्रोडक्ट की। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट इंपोर्ट की, IoT है, ये वेव फन के हेडफोन्स हैं। यहाँ पर हल्की सी इसकी अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं। इन ईयरफोन्स की बात कर लीजिए, जो कि मैंने लेटेस्ट इंपोर्ट किए हैं। काफ़ी ज़्यादा भाई कमाल का डिज़ाइन है इनका, ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है। ये है कुछ इसका इंटरफेस बॉक्स का, और बैक पर यहाँ पर सारी डिटेल मेंशन है। इसको आप पॉज करके रीड आउट भी कर सकते हैं। इसको ओपन करते हैं। जो मुझे अच्छा लगा है इसका वो है भाई डिज़ाइन। ये है वेव फन कैंट से वेव फन T200। ये जिस तरह वो नथिंग फ़ोन वाले नहीं थे, उन्होंने ट्रांसपेरेंट किस्म का डिज़ाइन दिया, ये उसी तरह का डिज़ाइन इन्होंने प्रोवाइड किया आपको। इसको मैंने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर लिया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर इसका हल्का सा साउंड एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं। ये जी साउंड, और साउंड एक्सपीरियंस का आपको आइडिया हो गया होगा। ये 5-6 हज़ार के आसपास ये ईयरफोन्स हैं। जो मेन मुझे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है वो है इनका डिज़ाइन। बाकी आपको साउंड कैसा लगा है, ये किस तरह के लगे हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं। अच्छा, अनबॉक्सिंग आपने देख ली होगी, अच्छी प्रोडक्ट है। मैंने इसको इंपोर्ट किया, ये अराउंड $20 के आसपास है। लेकिन इसका क्या अच्छी चीज़ है, अगर आप पाक पोस्ट के थ्रू मंगवाते हैं स्टैंडर्ड शिपिंग के थ्रू, तो ये आपको डायरेक्ट आपके घर पर आ जाएगी, आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, कोई भी टैक्स नहीं होता। मैंने इवन दो इसका ₹1 नहीं दिया शिपिंग का भी। सो ये आपको आई थिंक तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि मोबाइल फ़ोन को किस तरह इंपोर्ट करना है, IoT प्रोडक्ट को किस तरह इंपोर्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि पाकिस्तान में बैन है। लेट्स सपोज लोग ड्रोन कैमराज
और दूसरे ड्रोन्स इंपोर्ट करते हैं और फिर रोते हैं कि कस्टम ने वो दे नहीं रहे। भाई आपको खुद थोड़ी सी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि पाकिस्तान में क्या अलाउड है, क्या अलाउ नहीं है। तो ये आपने देख लेना कि जो चीज़ आप मंगवा रहे हैं पाकिस्तान की कस्टम की वेबसाइट के ऊपर जाकर आपने चेक कर लेना कि पाकिस्तान में वो मंगवा सकते हैं या नहीं मंगवा सकते। आई थिंक सो आपको मैंने सारी चीज़ें सिंपल स्टेप्स में बता दी हैं। अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर कैसे करना है, पेमेंट मेथड क्या आपने यूज़ करना है, जब आप पेमेंट कर लेंगे तो ट्रैकिंग आईडी किस तरह आपने वो ट्रैक करनी है, अगर पाक पोस्ट के थ्रू मंगवाएंगे स्टैंडर्ड शिपिंग फ्री वाली तो उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, अगर आप यूपीएस DHL फेडेक्स से मंगवाएंगे तो उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, आपको रिसीव कैसे करना है आपने, इसका क्या सारा चक्कर है। आई थिंक सो मैंने जितना सिंपल वर्डिंग में आपको बता सकता था ना मैंने बता दिया। और बिलीव मी इन चीज़ों के जो एजेंट्स होते हैं ना कस्टम क्लियरेंस वाले वो 15-20 हज़ार लेते हैं एक एक प्रोडक्ट को रिलीज़ करवाने का, और मैंने आपको देखें बिल्कुल फ्री बता दिया। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह कमेंट वगैरह तो बंद है ना। और इस तरह की वीडियोज़ इन फ्यूचर चाहते हैं कि मैं आपको मोबाइल फ़ोन से हटकर बाकी चीज़ों का बताऊं, जिस तरह मैंने आज आपको बताया हाउ टू इंपोर्ट स्मार्टफोन्स, IoT प्रोडक्ट्स या कोई भी प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना, अली एक्सप्रेस, अलीबाबा, ये सारा सेम प्रोसेस होता है। तो इस तरह की अगर आप वीडियोस चाहते हैं मेरे से तो मेक श्योर इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अभी तक आप देख रहे हैं तो कंप्लीट आपने देख ली होगी, अगर आपने स्किप किया तो वापस जाएँ पूरी वीडियो देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।